नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर। किसान भाइयों, अभी के मौसमी आकलन से कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश पर मौसम। साथ ही किसान भाइयों, एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से राजस्थान के कई भागों पर मौसम में बदलाव करेगा और कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी, तो कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। संपूर्ण जानकारी की बात करूंगा फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव नजर आएगा, साथ ही कैसा रहेगा आज आपके जिले पर मौसम का हाल, एकदम सही एवं सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों, वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से सबसे पहले। और किसान भाइयों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रोजाना आपको आपके जिले से जुड़ी जानकारी मौसम की मिलती रहे। किसान भाइयों, बात करें बीते 24 घंटों के मौसम को लेकर, तो प्रदेश पर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहा और उसके प्रभाव से जोधपुर, उदयपुर, पाली संभाग व कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। बारिश की लेकर बात करें तो सर्वाधिक बारिश अजमेर, जैसलमेर व जोधपुर के भोपालगढ़ में दर्ज की गई है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रहा और तापमान 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड के सामान्य के करीब देखने को मिला। हालांकि सर्वाधिक तापमान की बात करूं तो टोंक के वनस्थली क्षेत्र पर सर्वाधिक तापमान 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। और मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 7, 8 व 9 मार्च यानी कि आने वाले 2-3 दिन थोड़ी बहुत तापमान में हल्की गिरावट नजर आ सकती है और तत्पश्चात फिर से तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और राजस्थान पर धीरे धीरे गर्मी का एहसास फिर से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि किसान भाइयों, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 7 अप्रैल के बाद में फिर से 10 अप्रैल को एक बार आने की संभावना है और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर फिर से मौसम में बदलाव। और मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों तो कोटा संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा व आसपास के कुछ एक अजमेर व जयपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर फिर से मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल लेटेस्ट मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किसान भाइयों, बात करें बीते 24 घंटों के मौसम के आंकड़ों को लेकर, तो पूर्वी राजस्थान के अजमेर, नारायण, जयपुर, शाहपुरा, जयपुर से होते हुए किशनगढ़, अजमेर, सांबर, टोंक, खंडा, सवाई माधोपुर, सांवर, अजमेर, सवाई माधोपुर तहसील व अजमेर, पुष्कर व जयपुर के कुछ एक आसपास के क्षेत्रों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां दर्ज हुई। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के भोपालगढ़, जोधपुर के क्षेत्र पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई। तो वहीं जैसलमेर के फलसुंड, नागौर के रियाबड़ी, ओसियां, जोधपुर के वही नागौर की मेड़ता सिटी और बीकानेर के लूणकरणसन क्षेत्रों पर भी बारिश व बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं नागौर के जायल क्षेत्र, डेगाना क्षेत्र, मकराना व पर्वतसर क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज हुई हैं और किसान भाइयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि किसान भाइयों, मौसम विशेषज्ञों की अभी रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों पर तापमान में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगी और तत्पश्चात फिर से तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी जा सकती है और 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान आगामी दिनों के दौरान दर्ज हो सकता है। हालांकि मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों एक एक जिले के मौसम को लेकर, ताकि आगामी 24 घंटों से लेकर 7, 8 व 9 अप्रैल तक के मौसम को आपके जिले से जुड़ी जानकारी मिल सके और 7 अप्रैल को प्रदेश के किन जिलों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आएंगी उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करूंगा उदयपुर को लेकर, तो किसान भाइयों उदयपुर जिले पर भी अभी भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा और आज देर रात्रि भी कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और 7 अप्रैल को भी कुछ एक भागों पर बादलवाई खंड रूप से बनी रहेगी और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी दोपहर के समय कुछ एक भागों पर देखी जा सकती है। सवाई माधोपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो सवाई माधोपुर जिले पर बीते 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मेघ गर्जन व कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिली। हालांकि आज रात्रि भी बादलवाई का प्रकोप बना रहेगा और कुछ एक सवाई माधोपुर से दक्षिणी क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी 7 अप्रैल को अल सुबह देखने को मिल सकती है। हालांकि दोपहर बाद फिर से मौसम शुष्क रहेगा और आगामी 7, 8 व 9 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने और उसके बाद फिर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल सकती हैं। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान में, तो भीलवाड़ा जिले पर भी बीते 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां कई भागों पर दर्ज हुई हैं। हालांकि आज रात्रि भी कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि दोपहर बाद भीलवाड़ा पर भी मौसम शुष्क बन जाएगा और आगामी 7, 8 व 9 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने और 10 अप्रैल से फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर भी मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी की संभावनाएं बनी हुई हैं। भरतपुर जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भरतपुर जिले पर भी आज रात्रि से 7 अप्रैल के सुबह कुछ एक भागों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और आगामी 8 व 9 अप्रैल को फिर से मौसम शुष्क देखने को मिलेगा और हल्की बादलवाई देखी जा सकती है।
बात करूं किसान भाइयों करौली जिले को लेकर, तो करौली जिले पर भी बीते 24 घंटों के दौरान अचानक हुए मौसम में परिवर्तन हुए बादलों की आवाजाही से किसान भाइयों को अचानक थोड़ी बहुत परेशानी का सामना और थोड़ी बहुत चिंताएं जरूर बढ़ती हुई नजर आई। हालांकि किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान भी हल्की बादलवाई आज की तरह बनी रह सकती है और दिन में कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से खंड बूंदाबांदी के सिवा मौसम अधिकांश समय शुष्क रहेगा और आगामी 7, 8 व 9 अप्रैल को भी करौली पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बात करूं किसान भाइयों हाड़ौती संभाग को लेकर, तो हाड़ौती संभाग पर कोटा जिले पर भी बीते 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, कई क्षेत्रों पर अचानक बादलों की घटाटोप बढ़ती हुई किसान भाइयों को देखने को मिली और कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं और आज रात्रि भी बादलों की घटाटोप बनी रहेगी और छुटपुट रूप से बूंदाबांदी आगामी 7 अप्रैल को सुबह तक नजर आ सकती है और आगामी 8 व 9 अप्रैल को बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने और 10 अप्रैल से कोटा संभाग के अधिकांश भागों पर बादलवाई के साथ बंगाल से आ रही पूर्वी हवाओं के साथ बादलवाई का घटाटोप बन सकती है और कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी संभावित की जा रही है। बूंदी जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य अवगत कराइएगा। बूंदी को लेकर बात करूं किसान भाई, तो बूंदी जिले पर भी बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ का असर और गर्जन जैसी गतिविधियां नजर आई और आज रात्रि व अल सुबह 7 अप्रैल को कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर से पहले नजर आ सकती हैं। हालांकि दोपहर बाद फिर से बूंदी पर मौसम शुष्क बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करूं किसान भाइयों बारां को लेकर, तो बारां जिले पर भी अल सुबह यानी कि दोपहर से पहले कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी नजर आ सकती है और दोपहर बाद फिर से मौसम शुष्क रहेगा और 8, 9 अप्रैल को हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने और 10 अप्रैल से फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। प्रतापगढ़ जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान 7 अप्रैल को भी प्रतापगढ़ के कई भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं और हल्की बादलवाई के साथ 36 से 37 के आसपास तापमान देखने को मिलेगा। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाई, तो चित्तौड़ जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई देखने को मिल सकती है, यानी कि आज की तरह बादलवाई की घटाटोप नजर आएगी और हल्की छुटपुट रूप से कुछ एक भागों पर खंड रूप से बूंदाबांदी नजर आ सकती है। हालांकि ज्यादा भारी बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है और 10 अप्रैल से फिर से मौसम में बदलाव की उम्मीदें प्रबल रूप से बनी हुई हैं। झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान में, तो झालावाड़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और आगामी 7, 8 व 9 अप्रैल को हल्के खंड रूप से बादल देखने को मिलेंगे और 10 अप्रैल से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही पूर्वी हवाओं का असर देखने को मिलेगा और कई क्षेत्रों पर अच्छी मेघ गर्जन, तो कुछ एक भागों पर तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान जैसी गतिविधियां भी देखने की संभावनाएं बनी हुई हैं। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाई, तो राजसमंद पर भी हल्की बादलवाई का असर आज रात्रि तक बना रह सकता है और दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर खंड रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और 7 अप्रैल को भी बादलवाई और खंड रूप से बूंदाबांदी का असर देखने को मिलेगा। जालोर जिले को लेकर बात करूं किसान भाई, तो जालोर जिले पर भी आज रात्रि व आगामी 7 अप्रैल को सुबह दोपहर से पहले कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी नजर आ सकती है और मुख्य रूप से आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि 8 अप्रैल को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब बात करें किसान भाइयों जैसलमेर जिले को लेकर, तो जैसलमेर जिले पर मौसम फिर से बदल गया है और बीते 24 घंटों के दौरान बात करूं तो जैसलमेर के कुछ एक भागों पर अचानक हुई मौसम में परिवर्तन से किसान भाइयों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ एक भागों पर मेघ गर्जन के साथ छुटपुट रूप से बूंदाबांदी बाड़मेर से सटे हुए भागों पर की तरफ नजर आई। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान अब मौसम साफ रहेगा और दिन में काफी खिली हुई धूप दिखने की संभावनाएं बनी है और 37-38 के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। बीकानेर को लेकर बात करूं किसान में, तो बीकानेर जिले पर फिलहाल 7 व 8 अप्रैल को मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है और आगामी 2 दिनों के दौरान काफी खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। तापमान का उतार चढ़ाव बना रह सकता है और 37-38 के आसपास तापमान नजर आ सकता है। बात करूं किसान भाइयों श्रीगंगानगर जिले को लेकर, तो बीते 24 घंटों के दौरान भी हल्की छुटपुट रूप से बादलवाई अवश्य नजर आई। हालांकि मौसम शुष्क रहा और 7 व 8 अप्रैल को भी मौसम बिल्कुल शुष्क रहने की संभावनाएं बनी हुई है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो फिलहाल हनुमानगढ़ पर आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की खंड रूप से बादलवाई के साथ मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा और दिन का अधिकतम तापमान 35-37 के आसपास बना रह सकता है। चूरू जिले को लेकर बात करूं किसान में, तो चूरू जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावनाएं बनी हुई है। 37-38 के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। तो वहीं राजधानी जयपुर को लेकर बात करूं किसान में, तो जयपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों के दौरान बादलों की घटाटोप देखने को मिली और आज देर रात्रि भी कई भागों पर मुख्य रूप से जयपुर के कुछ एक दक्षिणी क्षेत्रों की ओर, दौसा आसपास के कुछ एक सवाई माधोपुर व आसपास के कुछ एक भागों पर आपको आज रात्रि भी बादलवाई की घटाटोप बनी रह सकती है। हालांकि बूंदाबांदी के सिवा बारिश की संभावना फिलहाल
नजर नहीं आ रही है और 10 अप्रैल से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर काफी मजबूत देखने को मिलेगा। और मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगामी 12 अप्रैल, 13 और 14 और 15 अप्रैल को आने वाले एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के अधिकांश भागों पर देखने को मिल सकता है, जिसके प्रभाव से कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ फिर से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, तो कुछ एक हवाओं के साथ कई भागों पर आंधी तूफान जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अलवर को लेकर बात करूं किस समय, तो अलवर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। दौसा जिले को लेकर बात करूं किस समय, तो आज की तरह आज रात्रि भी कुछ एक भागों पर बादलवाई की घटाटोप बनी रह सकती है और दोपहर बाद भी कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छुटपुट से खंड बूंदाबांदी की सेवा मौसम में साफ रहेगा। और 7 अप्रैल को भी मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। 10 अप्रैल से फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किस समय, तो शेखावटी क्षेत्रों पर भी अब मौसम साफ एवं शुष्क बना हुआ है। आगामी 7 व 8 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है। नागौर को लेकर बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान नागौर के कई क्षेत्रों पर मेघ गर्जन के साथ अचानक बूंदाबांदी का असर देखने को मिला। मुख्य रूप से नागौर के कुछ एक भागों पर तो सर्वाधिक बारिश की 14 mm तक की लगभग दर्ज की गई है। यानी कि नागौर के कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर किसान भाइयों को ज्यादा परेशान करता हुआ नजर आया है। फिलहाल किसान भाइयों बात करें 7 अप्रैल के मौसम को लेकर, तो नागौर पर अल सुबह कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियों के सिवा खंड रूप से मौसम साफ रहेगा। और आगामी 7, 8 व 9 अप्रैल को मौसम साफ रहने की संभावना अब बन चुकी है। बात करूं किसान भाई टोंक जिले को लेकर, तो टोंक जिले पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय थोड़ी बहुत बादलवाई नजर आ सकती है। अजमेर को लेकर बात करूं किस समय, तो अजमेर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। दिन का अधिकतम तापमान 35-37 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब किसान भाइयों बात करूं डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों को लेकर, तो फिलहाल मौसमी आकलनों से आज रात को थोड़ी बहुत हल्की बादलवाई आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावना बनी हुई नहीं है और आगामी 7 व 8 अप्रैल को मौसम साफ रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, 37-38 के आसपास तापमान देखने को मिल सकता है। वहीं बाड़मेर जिले को लेकर बात करूं किस समय, तो बाड़मेर जिले पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। दिन में काफी धूप देखने को मिल सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नजर आ सकती है और 37-38 के आसपास आपको तापमान देखने को मिल सकता है। बात करूं किसान भाई पाली जिले को लेकर, तो पाली जिले पर भी मौसम साफ बनेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं फिलहाल आकलनों से देखी जा रही हैं। 10 अप्रैल से फिर से मौसम में बदलाव पाली पर भी देखने को मिलेगा।